चलिए आप लोग का स्वागत है इस क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस सेमेस्टर 4 का जो है। इसमें देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, किसको इनको डिस्कवर किया गया, इसकी चर्चा करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कैसे पड़ गई आपके पास, जब इक्वेशन को सोल्व करने लगे तो उससे हमको प्रॉब्लम आने लगा कि कैसे इक्वेशन को सोल्व किया जाए। यानी कि जब तक रियल रूट मिलते रहेंगे तब तक कोई आपत्ति नहीं हुआ। जैसे ही में रियल रूट नहीं आया, रूट के अंदर माइनस आ गया, तो मामला यहाँ पे खराब होने लगा। जैसे यहाँ देखेंगे कुछ इक्वेशन देखते हैं आपके पास कि x + 1 बराबर में 0, x - 1 इक्वल टू में 0, x - 1 इक्वल टू 0, x² - 1 इक्वल टू 0 और x² + 1 इक्वल टू में 0। यहां जब बात बन रहा था तो x का वैल्यू यहां क्या रख दिया जाए कि 0 हो जाएगा। अगर जो x के वैल्यू पहले वाले में 1 रख दिया जाए तो यहाँ पे तो आराम से 0 हो जाए। x का वैल्यू क्या रख दिया जाए 1, तो मामला सही है कि चलो ठीक है भाई, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू यहाँ -1 रख दिया जाए, प्लस देते, x का वैल्यू -1 रख दिया जाए तब यहाँ का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब करेंगे x - 1 और x + 1 बराबर में 0, यानी x का वैल्यू या तो -1 रख दिया जाए और x का वैल्यू +1, ये दो में से कोई एक रख दिया जाए तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। जो मामला खराब होने का मामला यहाँ आ गया कि x² का वैल्यू क्या रख दिया जाए कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ मामला पूरे खराब हो गया कि x का वैल्यू ऐसा कौन सा रियल क्या नंबर रख देगी आ जाएगा। ऐसा कंडीशन आया नहीं। इस कंडीशन को इमेजिन कर लिया, ठीक है, इमेजिन कर लिए, हमने इमेजिन कर लिया यहाँ से कि x² का वैल्यू -1 आता होगा, तभी -1 + 1 क्या आएगा 0 आएगा। इस कंडीशन में मान लिए कि चलो ठीक है, इमेजिन का पहला लेटर क्या i, इस कंडीशन में x का वैल्यू हम लोग i मान लिए और i² का वैल्यू क्या बोल दिए कि -1 होता है। सपोजिशन है वाले मान लीजिए हम लोग कि i² का वैल्यू क्या होता है -1, यानी i का जो वैल्यू मिला और √(-1) मिला। इसी का नाम हम लोग क्या दे दिए आयोटा। इसका नामकरण नेमिंग क्या हुआ इसके पास आयोटा, इसका आयोटा बोलेंगे। आयोटा का वैल्यू मिलेगा √(-1) और √(-) के स्क्वायर करते तो क्या मिला आपको -1 और -1 + 1 क्या हो जाएंगे 0। यानी कि यहां से डिस्कवर किया कि i का वैल्यू कितना होना चाहिए -√(-1) होना चाहिए। अब यही मामला है i की वैल्यू, कुछ i का पावर अब देख लेते क्या आता है आपके पास नोट में। जैसे i का वैल्यू √(-1), i² का वैल्यू -1, iq का वैल्यू -i और i के पावर 4 का वैल्यू 1। ये आपके पास 4 है, यानी i के पावर 4 देने के बाद क्या मिलेगा आपके पास 1 मिलेंगे। इनको प्रूफ देख लेते हैं। पहला का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ मिला आपके पास i² को क्या लिखेंगे i इंटू में i का वैल्यू क्या है √-1 इंटू में √-1, यानी क्या मिलेंगे √-1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 -1 मिलेंगे। iq का देखेंगे, iq का वैल्यू i² इंटू में i² का वैल्यू क्या है -1 इंटू में i बराबर क्या मिलेंगे -i और i के पावर 4 यहाँ क्या मिलेंगे i² इंटू में i², -1 इंटू में -1 यहाँ क्या मिलेगा 1। यानी इस कंडीशन से देख के चलेंगे कि i² का वैल्यू क्या होता है -1, iq का वैल्यू क्या होता है i² इंटू में i, यानी क्या मिलेगा पास -i और i के पावर जो 4 मिलेंगे i² इंटू में i² का वैल्यू -1 इंटू -1 क्या करेंगे तो प्लस मिलेंगे। यानी इस बात को याद रखेंगे कि i² का वैल्यू -1 होता है, iq का वैल्यू i होता है, i4 का वैल्यू 1 होता है। यह प्रूफ यहाँ देखेंगे। आया कैसे आयोटा मान लिए, सपोजिशन है कि इमेजिन कर लिए कि i का वैल्यू √(-1) होता है। यहाँ तक के एक एग्रीमेंट हो गया कि i की वैल्यू √(-1) होता है। यहाँ के बाद बढ़ते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर किनको बोलते हैं यहाँ पे आते हैं। कम्प्लेक्स नंबर
a number of the form a plus ib is called complex number. Where a and b are real and I का वैल्यू रूट अंडर -1. फॉर एग्जाम्पल 3 + 2i, 4 - 2i, 3 + √3i, √3i, 2i -i, इस तरह से ये सब क्या मिलेंगे आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे. और इसमें देखेंगे कि इसमें i केवल है, रियल पार्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी. इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्योरली इमेजिनरी है. और ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें रियल भी लगा हुआ, आई भी लगा हुआ. लेकिन जिसमें रियल पार्ट नहीं हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ये वाला जो पोर्शन आपके पास है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है. और कॉम्प्लेक्स नंबर में इनकी जो वैल्यू मिलते हैं आपको प्योरली रियल है, यानी कि रियल पार्ट आपके पास सॉरी प्योरली इमेजिनरी है, यानी रियल पार्ट आपका 0 है. यहाँ आएंगे. अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. अब पहले आई के पावर पढ़े होंगे, पढ़ लिए होंगे. हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि इसको पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं, मॉडुलस क्या होती है इसकी डिफाइन करते हैं. मॉडुलस ऑफ जेड. लेट इफ z इक्वल टू में x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर then the modulus of z is denoted by z bar and define as z bar modulus equal to में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और ऐसे लिख सकते हैं z बार को लिखेंगे हम लोग z बार बोलेंगे. अब इनके बाद कंजुगेट बढ़ाएंगे, कंजुगेट के बाद कंजुगेट से इनको रिलेट करेंगे. कंजुगेट क्या होता है? conjugate of z, conjugate of a complex number. If z equal to में x plus i y be any complex number, then the conjugate of z is denoted by z bar and define as z bar equal to में x plus आई वाई का बार यानी कि x माइनस आई वाई. जहां पे आपके पास आयोटा वाला टर्म रहेगा उसको क्या कर लेंगे, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस. एग्जाम्पल कर लेंगे. 3 + 2i का जो कंजुगेट मिलेगा वो मिलेगा 3 - 2i. -4 + 2i का जो कंजुगेट मिलेगा वो -4 - 2i. 7 - i का कंजुगेट मिलेगा वो 7 + i. यानी कि जहां i वाला टर्म माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे. अगर जो इनको इमेज ज्योमेट्री करने जाए तो आप इसको आईना मान लीजिए और निकाल लीजिए यहां से. यहां समझेंगे बात को कि यहां आपके पास 3 + 2i हो गया. यहाँ पे
तो यही बात आपके पास नीचे जो बनेगा आपके पास यहाँ 3 माइनस 2i, और यहाँ देखते हैं 4 प्लस 2i, इसका कंजुगेट नीचे बनेगा यहाँ पे -4 माइनस 2i, यानी यहाँ वाले का कंजुगेट पॉइंट यहाँ मिलेगा और यहाँ वाले कंजुगेट पॉइंट यहाँ मिलेगा। यानी इसको आईना मार के इसका कंजुगेट लगाएंगे तो ये वाला मिलेगा, और इसका कंजुगेट लगाएंगे तो ये वाला मिलेगा। इसका कंजुगेट लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा, इसका कंजुगेट लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा। यानी z का वैल्यू ये है तो क्या मिलेगा आपके पास z बार, और z का वैल्यू ये वाला है तो z बार क्या मिलेगा यहाँ पे, और जो z है यहाँ मिलेंगे z बार। यानी इस पे बार लगाने के बाद क्या मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इस पे दोबारा बार लगा दिया जाए, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नोट z बार का बार लग दिया है तो क्या मिलेगा, केवल z मिलेंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे 3 प्लस 2i का जो बार मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 माइनस 2i, और इसे फिर से बार लगाएंगे 3 प्लस 2i का बार लगाएंगे, इस पे दोबारा बार लग जाएगा तो यहाँ भी बार लग जाएगा 2 प्लस i, यानी इस पे बार तो फिर इस पे भी बार लगेगा, यानी कि दो बार बार लगाने फिर से क्या आएगा सेम आ जाता है। यानी z बार पे बार लगा दिएगा फिर से क्या मिलता है z, यानी इसका कंजुगेट a है तो इसका कंजुगेट क्या मिलेगा a, यानी इस पे दोबारा बार लग जाएगा तो कहाँ मिलेगा यहाँ मिलने वाला है। यानी जब भी मिलेगा तो जहाँ पे i रहेगा प्लस को माइनस, माइनस क्या कर देना है प्लस, यहाँ समझेंगे यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। यानी कि जहाँ पे i है उसको प्लस क्या कर देंगे माइनस, माइनस क्या कर लेंगे हम लोग प्लस। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, पहला मिलेगा z का वैल्यू 2 प्लस i बटे में 1 प्लस i। सेकेंड क्वेश्चन है z इक्वल टू में 3 प्लस 2i बटे में 3 माइनस 2i। थर्ड नंबर में z का वैल्यू 4 प्लस i इंटू में 2 प्लस i बटे में 2 माइनस i। फोर्थ क्वेश्चन है z का वैल्यू 3 प्लस i इंटू में 2i प्लस माइनस 1 बटे में 3 प्लस 2i। इसके आपके पास सोल्व करना, सोल्व करके वैल्यू बताना कि कितना इसका आंसर आएगा। कंजुगेट लिखना है, पहला का निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। z का वैल्यू क्या है 2 प्लस i बटे में 1 प्लस i। z को पहले a प्लस आई बी का फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आई बी का फॉर्म में, उसके बाद लगाएंगे z तो मिलेगा z बार का वैल्यू मिलेगा a माइनस आई बी। पहले इस फॉर्मेट में लिख लेंगे a प्लस आई बी का फॉर्मेट में, इसको रेशनलाइज करेंगे पहले। तो z का वैल्यू क्या मिल गया 2 प्लस आई बटे में 1 प्लस आई इंटू में 1 माइनस आई बटे में 1 माइनस आई। z का जो वैल्यू मिलेगा 2 प्लस आई इंटू में 1 माइनस आई बटे में 1 प्लस आई इंटू में 1 माइनस आई। आप यहाँ भी थोड़ा नोट में याद रख लेंगे, नोट x प्लस आई वाई इंटू में x माइनस आई वाई का जो वैल्यू होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। यहाँ a प्लस आई भी यहाँ भी दिख रहा है तो इसको लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते 2 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर यानी कि प्लस 1 मिलेगा, बटा में क्या मिलेगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस आई के बगल में जाएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जब 1 है तो 1 के स्क्वायर, आई के बगल में क्या है 1 है तो 1 के स्क्वायर, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 2 और 1 कितना मिलेंगे 3 माइनस आई बटे क्या मिलेंगे 2, तो इसको लिखेंगे 3 बटे में 2 माइनस आई बटे में 2। इस z का वैल्यू हो गया, तो z बार का जो वैल्यू मिलेगा आपके पास वो क्या मिलेगा
3/2, और जहाँ माइनस आई हो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो प्लस 1/2 इंटू में आई, यानी कि जहाँ पे माइनस रहेगा उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे हमें बना दिए, ये आप खुद से करेंगे घर में। इसका बनाते प्रोडक्ट वाला बना देते, थर्ड नंबर देखिए। तो z का वैल्यू क्या आपके पास 4 + i इंटू में 2 + i बटे में क्या मिलेंगे 2 - i। पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 + 4i + 2i - 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता -1 बटे में 2 - i। यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 + i और 2 + i, इससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ताकि रेशनलाइज कर लेते हैं इनके साथ। ऊपर क्या मिलेगा, z का जो वैल्यू मिलेगा वो घटेगा तो 7 + 6i इंटू में 2 + i, और नीचे मिलेंगे 2 - i इंटू में 2 + i। z का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई तो मिलेगा 14 + 7i + 12i, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है तब -6 बटे में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस आई के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर। z का जो वैल्यू मिलेगा घटेगा तो मिलेगा 8 + 19i बटे में 4 और कितने मिलेंगे 5, तो z का वैल्यू मिलेगा 8/5 + 19/5 इंटू माई, इसलिए जो z बार की जो वैल्यू मिलेगा वो 8/5 - 19/5 इंटू में i। यानी पहले इस फॉर्मेट को a + ib के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, उसके बाद कंजुगेट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट लगाएंगे, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला चीज़ आ गया, फिर नीचे वाला आयोटा वाला टर्म नहीं रहना चाहिए तो रेशनलाइज कर लिए, रेशनलाइज करने के बाद क्या इसमें ऊपर नीचे 2 + i से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने में सिंप्लीफाई कर लिए, तो नीचे वाला देखिए इमेजनरी पार्ट गायब हो गया। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लिए। अलग करना है, जेड बार लगाए, जेड बार क्या लगाना है, जहाँ पे आई है उसके बगल वाला साइन को बदल देना है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप कर लेंगे ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ए वाले कर लेंगे और एक क्वेश्चन ए घर से कर लेंगे। ऐसे ही बनाना है इनको, पहले इनको प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको फिर इससे रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज करने के बाद इस फॉर्मेट में ला लेंगे, इस फॉर्मेट में लाने के बाद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब कंजुगेट हो गया। आइए, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इक्वल टू में x + iy बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z का वैल्यू x + iy। ठीक है, इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पोलर फॉर्म का कोऑर्डिनेट हो जाए, दैट इज लिखा जाए इसको, ये वाले चीज को, तो पॉइंट को, तो पॉइंट ऐसे लिखा था यहाँ पे, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z आपके पास z इक्वल टू में x + iy, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद यहां काम करते हैं, हम एक ड्रॉ करते हैं। अगर जो इनको ड्रॉ किया जाए, एक लाइन यहां करते हैं और एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये वाला पॉइंट क्या आपके पास है, z पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपके पास z पॉइंट है, z का वैल्यू x + iy है। इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यानी इसको y बोलते हैं। इसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, यानी इसको बोलते हैं हम लोग x। और यहाँ पे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z, यानी कि √x² + y²। ये एंगल क्या मान लेते हैं यहाँ पे, थीटा है। एंगल क्या मिला आपके पास, थीटा।
और जिस एंगल एक ट्रेंगल से देखेंगे आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल मिल गया, एंगल कितना मिला आपके पास, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कोस थीटा और साइन थीटा। अगर यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू ले लिया जाए या कोस थीटा के, कोस थीटा क्या मिलेगा, कोस थीटा होता है b बटे में h। h का वैल्यू क्या आपके पास है a, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, r रख देते हैं। यानी कोस थीटा का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है x बटे में r, तो x का जो वैल्यू मिला वो r कोस थीटा मिला। लेकिन r का जो वैल्यू क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटे में h। साइन थीटा इक्वल टू में p का वैल्यू क्या है, y बटे क्या मिलेंगे, r, y के वैल्यू क्या मिल गया, r साइन थीटा। यानी इस बात से सहमत है कि जब भी हम x का लिखेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो पहले वाले रियल पार्ट को बोलेंगे r कोस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग r साइन थीटा। अब यहां मान लेते हैं लेट x इक्वल टू में r कोस थीटा और y बराबर में r साइन थीटा। वो कहां से चूज किए, यहां से चूज किए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एक्स स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज यहां से मिल गया कि x का जो वैल्यू, r का वैल्यू मिलेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट, जब यहां डिवाइड किया जाएगा तो r साइन थीटा बटा में r कोस थीटा इक्वल टू में y बटे में x, r से r चला गया, टेन थीटा की जो वैल्यू मिलेगा y बटे में x, तो थीटा का वैल्यू मिलेगा टेन इनवर्स y बटे में x। नाउ अब z का जो वैल्यू मिलेगा, x प्लस आई वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, r कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा r कोस, r कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस आई वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। थोड़ा और छोटा करना चाहें तो x प्लस आई वाई का वैल्यू होता है वो r इंटू में e के पावर आई थीटा, ठीक है। यहाँ पे e आई थीटा का वैल्यू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, यहाँ से देख लेंगे। यानी कि जब भी आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस बात को ध्यान लेंगे इनके पास कि यहाँ पे कि रियल पार्ट को r कोस थीटा मानना है और इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, r साइन थीटा मानेंगे। रियल पार्ट को r कोस थीटा, रियल और इमेजिनरी को r साइन थीटा। पुट करने के बाद ऐसे निकालेंगे। तो लिखना कैसे आपके पास, x प्लस आई वाई के वैल्यू ये मिलेंगे r कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। r का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स y बटे में x। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल, इस थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। थीटा क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। अब इसमें मिलेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, ऐसे आर्गुमेंट, अर्ग थीटा, अर्ग जेड बोलेंगे इसको। इसका नाम क्या दे देंगे, थीटा। और थीटा किसके बीच में लाइज करेगा, थीटा का वैल्यू माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में लाइज करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्गुमेंट निकलेगा यहाँ के बाद, ठीक है। यानी थीटा का जो वैल्यू मिलना चाहिए माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में लाइज करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आर्गुमेंट मिला आपके पास।
प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये क्या मिलेंगे आर्गुमेंट, यानी कि जब आर्गुमेंट लिखेंगे आप, जो आर्गुमेंट होता है वो होता है ऐसे स्मॉल लिख देते हैं, जो अर्ग जेड होगा, अर्ग जेड वो क्या मिलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, यानी 2n पाई में प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जोड़ दिया जाता है, केवल आर्गुमेंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में क्या बोलते हैं इनको, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे आपको निकालने के जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात हो गई प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। यहां पे ध्यान देंगे, आपके पास यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट है, चार आपके पास क्वाड्रेंट है। यहाँ का जो होता है वो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, जहाँ x और y का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। यहाँ मिलेंगे माइनस एक्स प्लस आई वाई, यहाँ माइनस एक्स माइनस आई वाई, यहाँ मिलेंगे माइनस एक्स एक्स माइनस आई वाई, ये चार तरह के मिलेंगे आपके पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रियल वाला पार्ट निगेटिव रहेगा, थर्ड वाले में दोनों निगेटिव रहेंगे, और फोर्थ वाले में इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा। यहाँ जो आर्गुमेंट मिलेगा आपके पास थीटा का वैल्यू, वो मिलेगा tan इनवर्स y बटे में x का मॉडुलस। यहाँ जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स y बटा में x का मॉडुलस। यहाँ जो थीटा का वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई, और यहाँ जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। यानी पे यहाँ जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाए आपके पास, यहाँ तक। अब इसके बाद क्वेश्चन काम करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना आपके साथ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ x बाई वाई, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे जानेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो रियल वाला पार्ट माइनस होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट प्लस में होगा। थर्ड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, फोर्थ में आपके पास केवल इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होता है। थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन मिलेगा z का वैल्यू 3 प्लस रूट 3 प्लस आई, सेकेंड मिलेगा z का वैल्यू रूट 3 माइनस आई, थर्ड मिलेगा z का वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आई, फोर्थ मिलेगा z का वैल्यू -1 1 माइनस रूट 3 आई, फोर्थ मिलेगा z का वैल्यू 1 प्लस रूट 2 आई, सिक्स मिलेगा z का वैल्यू 1 माइनस रूट 2 आई, 7 z का वैल्यू 1 प्लस आई, 8 z का वैल्यू -1 माइनस आई। ये आपके पास क्वेश्चन इतने हैं, क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे देखना है आपको समझेंगे बात को। पहला सॉल्यूशन देखेंगे z का, जो z का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास, रूट 3 प्लस आई। लेट r क्या मानना है पास, r का वैल्यू मानना है r को, रूट 3 को क्या मानना है आपके पास, r cos थीटा, और 1 को क्या मानना है, r sin थीटा। इस बात को ध्यान देना है
कि जो रियल पार्ट है उसमें क्या लगाएंगे हम लोग आर कॉस थीटा, जो इमेजनरी पार्ट है इनको क्या लगाएंगे हम लोग आर साइन थीटा। इसलिए आर का जो वैल्यू मिलेगा आपके पास √3 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 यानी 4, वैल्यू क्या मिल गया 2। जो आर का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 2, एंड थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ ध्यान देंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में क्या दोनों आपके पास पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव है तो आपके पास ये लग जाएंगे tan इनवर्स √3/1 tan इनवर्स 1/√3, तो क्या मिलेगा इसका वैल्यू π/6। नाउ √3 + i का वैल्यू क्या मिलेगा r cos थीटा प्लस IR sin थीटा। कैसे मिलेगा इस बात को ध्यान देंगे। √3 को क्या माने हम लोग r cos थीटा लिख दिया, r cos थीटा √3 के बदले में, और i को क्या, i के बगल में क्या है 1 को क्या मान रहे हैं r sin थीटा, तो r sin थीटा। यहाँ से r कॉमन निकाल लिए तो क्या मिलेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इंप्लाइज दैट r का वैल्यू क्या है 2 इंटू में cos π/6 प्लस i sin π/6। ऐसे इन तरह सोल्व करेंगे। इस बात को ध्यान दें कौन सा क्वाड्रेंट है, मेन लोचा कहाँ पे आता है थीटा पे आता है। थीटा कैसे चूज करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स y/x, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो π - tan इनवर्स y/x का मॉडुलस, और थर्ड में है तो tan इनवर्स y/x का मॉडुलस -π, और फोर्थ में है तो केवल माइनस साइन लगा देंगे। नेक्स्ट सोल्व करते हैं मैं वाले को, सेकेंड नंबर को। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। z का वैल्यू क्या है √3 - i, यानी रियल पार्ट को क्या लेना है r cos थीटा। लेट √3 बराबर में r cos थीटा, और i के बगल में क्या आपके पास है -1, तो -1 के बदले क्या लिख लेंगे r sin थीटा। इसलिए r का जो वैल्यू मिलेगा √3 के स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √3 + 1 यानी √4, यानी क्या मिला आपके पास थ्रू। एंड अब थीटा का वैल्यू देखिए, ध्यान देंगे थीटा का वैल्यू, यही मेन है आपके पास। कैसे निकालेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, रियल वाला प्लस में है, इमेजिनरी वाली माइनस में। देखिए ये प्लस में क्या आपके पास है माइनस में है, तो क्या लिखेंगे आप इसका वैल्यू -tan इनवर्स y के वैल्यू क्या आपके पास है -1, तो -1/√3 यानी -tan इनवर्स 1/√3 यानी -π/6। ये कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो नाउ √3 - i का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा r cos थीटा प्लस IR sin थीटा। दोनों में से r क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया। r का वैल्यू मिलेगा 2, cos थीटा का वैल्यू मिलेगा -π/6 प्लस i sin -π/6। यहाँ वैल्यू मिलेगा 2 cos π/6, उसके बाद माइनस i sin π/6। ये आपके पास मिले कम्प्लेक्स नंबर का, नोट में लिख लेंगे थोड़ा। cos माइनस थीटा बराबर में cos थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर में माइनस साइन थीटा। यानी cos थीटा क्या हो जाएगा वहाँ पे cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें, cos ये वाला माइनस को बाहर निकाल देंगे i माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस बात को मैं थीटा निकालते समय ध्यान देंगे यहाँ पे कि किस लिया हुआ है। थीटा के वैल्यू और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई में से माइनस कर लेंगे, और थर्ड में है तो इसमें से पाई को माइनस कर लेंगे, और फोर्थ में है तो माइनस लगा लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बना लेंगे, ये दो कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों बना लेंगे। लिखना कैसे आपके पास इच्छा सारा बना लेंगे। देखना है क्वाड्रेंट कौन सा, ये कौन सा दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है इधर इसमें माइनस है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट है। ये दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दोनों माइनस है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे पुट करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे और आर का वैल्यू रखकर सोल्व कर लेंगे। चलिए इसको बनाइए, तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।